टेक्निकल एनालिसिस भी आ रहा है, चार्ट पैटर्न भी देखना आ रहा है, इंडिकेटर भी लगाना आ रहा है। सुबह 9:15 पे मार्केट में बैठ भी जा रहे हैं, उसके बावजूद लॉस हो रहा है। क्यों? कभी कभी ये सवाल आता है माइंड में कि सारी चीजें करने के बावजूद लॉस क्यों हो रहा है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं उन 3 चीजों को जो छोटी तो हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपकी ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो इन 3 चीजों को आप जरूर नोटिस करिए, जरूर अपनी लाइफ में लेकर के आइए और स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करिए। सिर्फ ये नहीं कि कहने के लिए हाँ हाँ सही है मैं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद आप करते नहीं हैं। इन 3 चीजों को आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, लेकिन इन तीनों चीजों को एक ही जगह जोड़ करके मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इन चीजों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और एक बार सिर्फ 15 या 20 दिन के ड्यूरेशन के लिए इसे फॉलो करिएगा और आप अपने अंदर चेंज देख पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद पाठक है और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट एजे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो होती है ना कि मार्केट में दिन 9:15 से मार्केट शुरू हो जाता है, 3:15 तक मार्केट चालू रहता है। तो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे नए ट्रेडर है ना जो सुबह 9 बजे बैठ जाते हैं मार्केट में, प्री ओपन मार्केट देख लेते हैं 15 मिनट, 9:15 से लेकर के 3:15 बजे तक ट्रेड करते हैं, जो कि गलत है। ऐसे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग का सेशन होता है 9:15 से 10:15 या 10:30 बजे तक। आप पहला ट्रेडिंग सेशन मानिए, 10:30 बजे के बाद से 1 बजे तक या 1:15 बजे तक आप दूसरा ट्रेडिंग सेशन मानिए और 1:30 बजे के बाद से लेकर के 3:30 बजे तक का तीसरा ट्रेडिंग सेशन मानिए। तो कभी भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो 9:30 बजे से लेकर के 10 सवा 10 बजे के आसपास एक अच्छा मूव आता है। आप किसी एक ट्रेडिंग सेशन को पकड़िए जिस ट्रेडिंग सेशन में आपको इंटरेस्ट है ट्रेड करने में। अगर आप देखेंगे तो 10 से 15 दिन में अगर सिर्फ आप एक ही ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दिन भर बैठे रहेंगे तो आप शाम तक लॉस में निकलेंगे। अगर इस बात को आप मान रहे हैं तो ठीक है, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप मान जाएंगे। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी एक ही ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करिए। और अगर मेरी रिकमेंडेशन देखेंगे तो 9:15 बजे से लेकर के 10:15 के ट्रेडिंग सेशन में एक बार मैं लाइव भी ट्रेड कराता हूं। मेरे साथ आकर के आप उसको नोटिस करिए कि एक अच्छा मूव मिलता है 9:15 से 10:15 10:30 के बीच में। तो क्यों ना उसी एक मूव को कैप्चर किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट में 9:15 बजे एंट्री होती है, पैसा लेकर के बैठ गए हैं ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ना तो टारगेट पता है ना स्टॉप लॉस पता है। तो मैं एक चीज और भी बता दे रहा हूं, अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो 10 15 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लेकर के चल सकते हैं। टारगेट कैसे ले सकते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं। अगर आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है तो टारगेट आपका 15 20 25 30 पॉइंट तक का रह सकता है। बहुत लंबे टारगेट के लिए मत जाइए, नहीं तो लॉस ही रहेगा हमेशा। ठीक, अगर आप निफ्टी में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपका जो टारगेट है 20 25 30 ऐसे करके आप ट्रेड करिए। मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं लेना है, टारगेट भी 5 या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस से ओवर लेना है, ताकि आप अगर 65 से 70% भी प्रॉफिटेबल हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, अगर आप निफ्टी बैंक में जा रहे हैं तो निफ्टी बैंक में सबसे अच्छा है 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर आप निफ्टी बैंक में 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं तो अपना टारगेट 40 45 50 पॉइंट तक का लेकर के चलिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये तो दूसरी बात थी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात में एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज को सेट नहीं कर पा रहे हैं तो मार्केट में 9:15 पे घुसने से पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा। ये स्टॉप लॉस टारगेट आप डे बाय डे चेंज कर सकते हैं, किसी दिन 10 किसी दिन 15 किसी दिन 20, लेकिन घुसने से पहले ही कंफर्मेशन रहे, एक कागज पर लिख लीजिए कि आज मुझे इतना स्टॉप लॉस लेना है, आज मुझे इतना टारगेट लेना है। और तीसरी चीज इसी से संबंधित है कि अगर आप इस तीसरी बात को भी फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 65% तो आप आसानी से शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो तीसरी चीज क्या है कि मार्केट में अगर आपको पहले ही ट्रेड में लॉस हो गया या पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया,
क्योंकि आपने एक लॉस जो है वो फिक्स करके रखा है कि मुझे 10, 15, 20 पॉइंट से ज्यादा का लॉस नहीं होगा, और आपने टारगेट भी सेट करके रखा है कि मुझे 25 से 30 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट भी नहीं लेना। तो ये नहीं कि अगर आपको पहली बार में टारगेट मिल गया तो अब आप उसके बाद फिर से दोबारा री एंट्री बनाइए कि मैं जो 30 पॉइंट मुझे मिले हैं मैं उसको 40 या 50 पॉइंट करना चाहता हूं। ऐसा कभी मत कीजिए। ऐसा करने में हमेशा वो 30 पॉइंट का जो टारगेट आपको मिला है, जो प्रॉफिट मिला है, तो वो हमेशा 10 पॉइंट, 5 पॉइंट या माइनस में 15-20 पॉइंट भी जा सकता है। तो एक बात इसको आप कहीं नोट करके, लिख करके ट्रेडिंग करते समय अपने कागज पे लिख कर अपने सामने रख लीजिए कि अगर मुझे एक बार प्रॉफिट होता है या एक बार लॉस होता है तो मैं उसके बाद दोबारा री एंट्री बनाऊंगा ही नहीं, मार्केट को नहीं देखूंगा, मोबाइल बंद करके मैं हट जाऊंगा ट्रेडिंग सेशन से। लेकिन एक बार में प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, आप उसको छोड़ दोगे, आप उसमें एंट्री बनाओगे ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देख के अलग अलग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने जो तीनों बातें बताई, उन तीनों बातों को आप फॉलो तब करिए जब आप किसी एक स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आज आपने दूसरी स्ट्रेटजी की, आज आपको लॉस हुआ, कल आपने दूसरी की। आप किसी एक ही स्ट्रेटजी पर अपने आप को फोकस करके वर्क करो और आपको प्रॉफिट नजर आएगा। लेकिन इन तीन चीजों को, एक ट्रेडिंग सेशन आप कंफर्म कर लो कि कितने बजे एंट्री बनानी है, टारगेट और स्टॉप लॉस अपना कंफर्म कर लो कि इससे ज्यादा लेना ही नहीं है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बार में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको दोबारा मोबाइल को खोलना ही नहीं है। अगर आप दोबारा मोबाइल को खोलोगे, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मेरी बात मानो, आप कभी ना कभी इस चीज को रियलाइज किए होगे कि जब भी आप दोबारा खोजते हो आपको कुछ लालच दिखता है और आप एंट्री बना करके अपना प्रॉफिट भी लॉस में लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो आज की ये तीन इंपॉर्टेंट बात थी, इस पे आप जरूर फोकस करना। और अगर आप लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या आप चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं, इंडिकेटर देखना चाहते हैं, या मैं किस पे वर्क करता हूं या लाइव ट्रेड कराता हूं, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम है शेयर मार्केट एजे। आप उससे जुड़िए। मैं लाइव ट्रेड कराता हूं। लाइव मार्केट में मैं कॉल या पुट की रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन आपको ये चीज समझाता हूं कि मार्केट किधर किस डायरेक्शन में जा सकती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तीन तीन से या दो ही तीन चार्ट में, दो ही तीन जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनती हैं, उसी में हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो अगर आपको समझना है, आपको लाइव मार्केट होता है ना, कभी कभी हमारे पास बहुत इतने चार्ट नहीं है कि हम डेली चार्ट का एनालिसिस कर पाए, डेली बैक टेस्ट कर पाए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल पे सारे जो है कि डेली जो लाइव मार्केट चलते रहते हैं, उस डेली लाइव मार्केट में मैं ट्रेड कराता हूं। मैं बताता हूं कि कैसे कौन सा जोन बन रहा है, कौन सा आपका फेक बन रहा है, कौन सा आपका रियल है, कहां एंट्री बन सकती है, कहां मार्केट ऊपर जाएगा, कहां मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर आप इन सारी चीजों को सीखना चाहते हैं तो शेयर मार्केट एजे को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त यार करते हैं ट्रेडिंग, जो इंटरेस्टेड हैं, तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। नए वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।